नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआवी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है या क्या मैसेजेस हैं आर्कएंजल्स की तरफ से। ओके, और देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। जैसा कि आप लोग को पता है, ये है पिक अ कार्ड रीडिंग, और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शंस रखे हैं। ये है पाइन नंबर 1, दिस इज पाइन नंबर 2 एंड दिस इज पाइन नंबर 3। अपने इंट्यूशन को आप यूज़ कीजिए और आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज कीजिए। तो बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। जिन लोगों ने ये चूज किया, ये पाइल नंबर 1 है। नाउ लेट अस सी कि हमारे पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन मैं आपको आराम से सारी बातें समझाऊंगी। तो सबसे पहला कार्ड आया है हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा है हाई प्रीस्टेस। चौथा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। पांचवा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वॉन्ड्स काफ़ी है आप लोगों के इस रीडिंग में। फिर हमारे पास आया है द टावर। एंड देन है हमारे पास King of Wands. Again, you can see wands. Okay. तो लेट मी सी दिस कार्ड्स। मैं ये कार्ड्स देख के आप लोग को अच्छे से आप लोग को मैसेजेस देती हूँ। तो पाइन नंबर 1 जो भी यहाँ पे मैं आपको मैसेजेस बता रही हूँ, ये आर्कएंजल्स की तरफ से हैं। जैसे कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल यूरियल, अजरेल एंड गैब्रियल। ओके, तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये है कि आप एज अ मैसेंजर आए हो इस धरती पर लोगों को गाइड करने के लिए। और आर्कएंजल रफेल वही बात आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप एज अ लीडर, ठीक है, एज अ गाइड, आप बहुत ही अच्छे से लोगों को गाइड कर सकेंगे, खास करके एक स्पिरिचुअल पाथ पे, ठीक है। या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वहाँ पे आप एज अ बहुत ही अच्छे लीडर आप उभरेंगे। एंड बाकी जैसे कि आर्कएंजल रफेल है, वो हमें बताते हीलिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों की मदद करके, या तो काउंसलिंग करके या तो उनको गाइडेंस दे के, आप क्या कर रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं। वही अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंसेस ऑफ वर्क की, तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। लाइक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दूसरी भी मिल जाती है, एंड फिर आप सोच समझ के उसका एक फैसला लेते हैं। पर आपको भी पता है कि अगर हम कर्मा करेंगे तो उसका फल मिलेगा, ठीक। पर हाँ, आप जो भी काम करते हैं, खास करके मुझे आप में से जो सबसे ज़्यादातर लोग ऑकल्ट साइंसेस में लग रहे हैं। ऑकल्ट अगेन जो कि होता है टैरेट, रेकी, हीलिंग से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, एनर्जी हीलिंग का वर्क कर रहे हैं वो, और आप अच्छा कमाएंगे।
मतलब आपकी जो बेसिक नीड्स है एटलीस्ट वो पूरी होंगी। और एंजल्स जो है आपको ये कह रहे हैं कि एंजल्स क्या, पूरी दुनिया आपको इस तरीके से देखती हैं, खास करके लाइक जैसे एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आप एज अ मैसेंजर गए हो, और मे बी आप आगे चल के, या फिर आप शायद अभी होंगे भी वर्ल्ड वाइड, आप जैसे कि ट्रैवल करते होंगे, लोगों को मैसेजेस देते होंगे, गाइड करते होंगे। अगर वही बिजनेस अगर आप कुछ कर रहे हैं अपना, तो उसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा। तो दे सी यू एज अ वेरी गुड लीडर, एज अ वेरी गुड अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी जो हम कहते हैं ना, वो, क्योंकि एक फेयर पर्सन मैं बोलूँ तो। और वहीं अगर आर्कएंजल यूरियल है, वो आपको ये बता रहे हैं कि बहुत खुशमिजाज आप हो, और अभी जो आपकी लाइफ की अगर बात करें तो मे बी रिसेंटली आपने किसी का मैरिज अटेंड किया हो, या आपने ही खुद शादी की हो, या फिर मतलब आप ऐसे पर्सनालिटी हैं, या फिर अभी आप अपनी लाइफ में ऐसे कुछ एक्शन, कुछ कुछ तो आप काम कर रहे हैं, या तो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करना, या एक घर बनाना, या किसी के लिए आश्रम बनाना, या अपना ही काम स्टार्ट करने के लिए कुछ बनाना। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। अगेन खुशियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी आप मुझे काफ़ी खुश भी लग रहे हैं, जो भी अभी आपकी लाइफ में हो रहा है। बस आपको आर्कएंजल एजराइल ये कह रहे हैं कि आपको क्या रिलीज़ करना है। कुछ ट्रॉमाज हैं आपकी लाइफ के, ठीक है, कुछ ट्रॉमाज हैं आपके लाइफ के, जो कि उन्होंने बोला है कि वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। या तो ये ट्रॉमा मुझे लग रहा है कुछ लव लाइफ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। या मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आके आप लोगों को बदनाम ना करे, आप लोगों को नीचा ना गिराए, या आपका नाम ना खराब हो जाए। ऐसे लोगों में चलता है ना, तो वो कह रहे हैं कि इस थॉट को आपको रिलीज करना है। ओके, फिर आर्कएंजल गैब्रियल, इनका ये कहना है कि आपके अंदर ना बहुत ही अच्छी ऑथोरिटेटिव पावर है लीड करने का, लोगों को अच्छे से गाइड करने का, लोगों को अच्छे से काउंसल करने का। तो आप वो कीजिए जिसके लिए आप बने हो। तो अगर जिन लोगों को भी अभी तक डाउट्स थे कि भैया हमारा लाइफ पर्पस क्या है, तो यहाँ पे लाइफ पर्पस ये है कि आप एज अ मैसेंजर इस धरती पे आए हो, आर्कएंजल्स या गॉड के मैसेंजर आप बन के इस धरती पे आए हो, लोगों को हील करने के लिए, अपने बातों के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू। अगर आप खुद अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर काफ़ी लोग होंगे, आप लीड कर रहे होंगे उन्हें। तो एक मैं कह सकती हूँ कि आप एज ए फेयर पर्सनैलिटी हैं, जो कि इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि फेयर डिसीजन हो जहाँ पे जो भी हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, और यही आपके लिए मैसेजेस भी हैं हमारे एंजल्स की तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में या अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ही अटके हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ करो और आप आगे बढ़ो, आप सही रास्ते पे चलोगे। दिल की बात सुनो आप, ठीक है, आप यहाँ पे दिल की बात सुनो। और इवन ये भी बोला जा रहा है कि जैसे मैंने बोला ना आर्कएंजल यूरियल की तरफ से है मैसेजेस, तो वो ये कह रहे हैं कि सेल्फ लव भी आप बिल्ड करो। यहाँ पे कुछ सेल्फ लव से भी रिलेटेड है, या लोगों के लिए कुछ करना शुरू करो, तो देखना आपको खुद अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। और फिलहाल आप लोगों को आप लोगों के लिए और क्या एडवाइस है थोड़ा और देखते हैं। मैं कोई और कार्ड्स निकाल के, I got these two cards, conditioning and the rebel। यही बोला जा रहा है कि आपको जो अपना रास्ता है वो खुद ही आपको चूज़ करना है, और आप उसमें आगे खुद ही बढ़ेंगे, ठीक है। बस ये है कि अपने आप को बिल्कुल
होता नहीं है कि हाँ भाई जो बाकी लोग हैं मैं भी वैसा हूँ, नहीं, आप यूनिक है। आप उस यूनिक पर्सनैलिटी पे आप काम कीजिए। ओके, यूनिक पर्सनैलिटी पे। बॉटम दी डेक आया है आपका रिसेप्टिविटी, जो कि मुझे ये बता रहा है बी रिसेप्टिव टू दी पॉजिटिव थिंग। जो भी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है उसे आप रिसीव कीजिए। नेगेटिविटीज़ तो बिल्कुल भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट मत कीजिए, बिकॉज नेगेटिविटीज़ करेंगे तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप पॉजिटिविटीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। So I have got this. See, I am here to serve, I am here to inspire, I am here to love, I am here to live my truth. तो आर्कएंजल्स की तरफ से यही मैसेजेस हैं और यही आपको अफर्मेशंस बोलने हैं। अगर आपको है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो मैंने बात बोला आपको, आप एज अ मैसेंजर आए हैं इस धरती पर। अगर आप में से काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आर्कएंजल्स की तरफ से यही मैसेज है, आप एक मैसेंजर हैं फ्रॉम दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, आप सर्व करने आए हैं लोगों को, यहाँ पे गाइड करने आए हैं। यू वर मेड फॉर अ हायर पर्पस। आप हायर पर्पस के लिए बने हैं। ठीक है, एंड आई होप कि इससे आपको पूरा कंफर्मेशन मिल गया होगा। और अगर मैं आप लोग की सनशाइन्स की मैं अगर बात करूं, तो मुझे यहाँ पे आप लोग ज़्यादातर जो लग रहे हैं फायर साइंस, जो कि है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 1 to 2% लोग हो सकते हैं जो कि वाटर सनशाइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो मुझे बताइएगा आप लोग को रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोग इस दुनिया में ना एक नई दिशा में ले जाने के लिए आए हैं, एक नई तरीके से स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए आए हैं, मैसेजेस देने के लिए आए हैं। और चेंज, यू आर बॉर्न टू फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, टू मेक द ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड द पीपल। मतलब लोगों के अंदर या लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप आए हैं। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ से। तो आशा करती हूँ आप लोग को रीडिंग पसंद आया। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं बढ़ती हूँ अपने पाइन नंबर 2 की तरफ। तो जिन लोगों ने पाइन नंबर 2 चूज़ किया है, यानी कि ये हार्ट स्टोन, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए आर्कएंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। सो मैनी कार्ड्स, इतने कार्ड्स लूंगी नहीं। दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। स्टक एनर्जीज काफ़ी मुझे लगी यहाँ पे। स्टक, जैसे कि किसी चीज़ में बहुत दिमाग लगा रहे हो या कहीं बहुत ज़्यादा फंसा महसूस कर रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वैसा मुझे ऐसा लगा यहाँ पे। I got this 2 of Pentacles. I hope it's visible. The world,
getting these two cards, 9 of Cups and 7 of Wands. इनको मैं एक साथ रखूँगी, ये क्या बताना चाह रहे हैं. एंड द हीरोफेंट. तो देखते हैं हमारे आर्कएंजल्स, यानी कि आर्कएंजल माइकल, राफेल, एरियल, आर्कएंजल यूरियल, अज़राइल, गैब्रियल, इन सब की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. ठीक है, तो आप अभी बने रहिए इस वीडियो में, और मैं अभी आई एम जस्ट लुकिंग एट इट, एनर्जीज देख के आपको क्लियरली अभी मैं सारी की सारी जानकारी देती. तो जिन लोगों ने भी ये पाई नंबर 2 चूज़ किया, यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के लिए जो मैसेज मिला है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन है. ठीक है, और आपका जो लाइफ पर्पस है वो है, यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है जैसे कि ऑर्फनेज बच्चे हो गए, उनको देखना, ठीक, और मतलब लोगों की मदद करना. यहाँ पे खास करके मुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपको अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करना है, और आप काफ़ी इमोशनल भी मुझे नज़र आ रहे हैं. तो उस इमोशंस को आपको दूसरों को मदद करने के लिए यूज़ करना है, और एज वेल एज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शायद अकेले रहना पसंद है और अपने ख्यालों में रहना पसंद है. तो इससे निकलने के लिए बोला जा रहा है आपको, और ये बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को एक सही दिशा में यूज़ करो. ठीक है, आप एज अ टीचर भी हो सकते हैं. आपका जो लाइफ पर्पस है, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं उनको आप पढ़ा रहे हैं, इट्स ऑल रिलेटेड टू बच्चों से कनेक्शन. ठीक है, या यूथ से कनेक्शन. आपको जो आर्कएंजल राफेल है वो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कई बार आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं, बहुत डाउट में रहते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज आपका जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ है ना, आपको बहुत कुछ बताता है, पर उस वजह से आप अपने पे ही डाउट्स करने लग जाते हैं. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको अपने सेल्फ डाउट्स पे ही वर्क करने की ज़रूरत है, और एज वेल एज अपने सारे चक्रास पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है. 7 चक्रा पे अपने ऑरा को भी आपको अभी अच्छा करना है. भाई आर्कएंजल एरियल आपको ये कह रहे हैं कि भाई वर्क और फाइनेंसेस की बात करूं तो आपको अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको कोलैबोरेट करना चाहिए. ठीक है, और वहाँ पे आप अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं. ठीक है, इवन अच्छे से पैसे मैनेज भी कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में. जैसा मैंने बोला, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ करें, फाइनेंशियली मदद करना. वही मैं एंजल्स की बात करूं तो एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि आप ना एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर सकते हैं, और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो वो आप बोल सकते हैं. सेल्फ डाउट की वजह से शायद आप बोल नहीं पा रहे हैं, या अगर बोलते हैं तो शायद कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं आपके. ठीक है, फिर आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है. तो ये सब उन्होंने बोला कि ये सब रिलीज़ करो आप. ये आर्कएंजल अज़राइल बोल रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करो. ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं कुछ भी, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ रिज़ल्ट वही होगा. वो कह रहे हैं कि बस आप अपना काम करते रहो, अपने इंट्यूशन पे आप पूरा भरोसा रखो. आप काफ़ी काम, मतलब ऐसा जैसे मैंने बोला आपको शुरुआत में कि आप लोग फैमिली ओरिएंटेड लोग भी मुझे लग रहे हैं. ठीक है, और लाइफ पर्पस की जैसे मैंने बात की थी, तो अगेन एस्ट्रोलॉजी,
इन सब में भी आपकी रुचि हो सकती है, तो उसके थ्रू भी आप काफ़ी लोगों को गाइडेंस कर सकते हैं और अपना घर, परिवार या प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ को भी आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप एक बार में, ठीक है, एक दो काम कर रहे हैं तो लाइक वो भी आप बैलेंस कर पाएंगे। तो ये आपको अपने पे विश्वास रखना है। बाकी मैं ये देख सकती हूँ कि आप कुछ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, या फिर जो भी अगर आप काम करते हैं तो ये बोला जा रहा है कि आप उसे कंप्लीट कीजिए। शायद आप उसे कंप्लीट करने से पहले सेल्फ डाउट की वजह से आप पीछे हट जाते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि कुछ भी कर रहे हो आप अपने नॉलेज को, अपने इंट्यूशन को आप यूज़ करो, डाउट मत करो, और जो भी आप काम कह रहे हो आप उसे कंप्लीट करो। इवन अगर आप अपनी बात भी किसी से कह रहे हो तो अपने पे भरोसा रख के, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रख के आप सामने वाले को बोलो, आप अपने पे डाउट मत करो। एज वेल एज यहाँ पे आपके लिए ये भी बोला गया है, अगर आपको लगता है कि आपको वर्क करना चाहिए, आपको कोई गुरु चाहिए, तो वो आप अपने गुरु भी ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कई बार आप रिजिड हो जाते हैं तो उसे भी आपको रिलीज़ करना है। अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा करना है। आर्गुमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि बहुत कुछ संभाल सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं चीज़ों को, और आपके अंदर बहुत ही अच्छी वो एक इमोशंस को, सिर्फ अपने इमोशंस को नहीं पहचाना, दूसरे के इमोशंस को भी आप बहुत अच्छे से फील कर लेते हैं। तो उस पाथ में आप अच्छे से वर्क कीजिए। आपका काम हो सकता है लोगों को काउंसिल करना, गाइड करना, तो आप उसे अच्छे से यूज़ कीजिए। ठीक है, न्यू आइडियाज़ पे आप काम कीजिए। कैसे लोगों के साथ रिक्रिएट करना है, अगर कैसे किसी के साथ मुझे जाके कोलैबोरेट करना है तो कैसे करना है, वैसे आपके अंदर वो क्षमता है कि आप खुद ही हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे फ़िलहाल आपको अपने स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि आपको ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जाएगा। ओके, और देखते हैं कि और क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। लेट मी सी। फाइटिंग, मैंने कहा ना, आर्ग्यूमेंट्स अगर करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलते हैं, बट क्या होता है कि आप उससे बहुत डाउट करते हैं। ठीक, अगेन यहाँ पे कोलैबोरेशन वाली बात है। अगर कहीं कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो देखो, कंप्लीशन का कार्ड आया। अगेन यहाँ पे भी द वर्ल्ड है, यहाँ पे कंप्लीशन है। कोई भी आप काम कर रहे हो उसे आप पूरा करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप उसे बिना पूरा किए ही आप आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक और कार्ड है जो है कि है शेयरिंग। तो आपके अंदर वो काबिलियत थी कि आप खुद एक ऐसे गुरु के रूप में आप उभरो, बट अगर आपको लगता है कि अभी आपको खुद एक गुरु की ज़रूरत है तो आप मदद ले सकते हैं और आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, और आपको जो भी नॉलेज है आप ये शेयर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि आपके अंदर ना वो क्रिस्टल जो हम लोग रीड करते हैं ना, मीडियमशिप जो एबिलिटीज़ है वो भी बहुत अच्छी है। चैनलिंग आप लोग की काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। आप लोग अगर कैंडल रीडिंग करते, कैंडल वैक्स रीडिंग्स करते हैं, ये सब भी मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अगर आप टैरेट मैजिक भी करते हैं, इट विल गो बेटर, बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, आप उसे शेयर कर सकते हैं। और देखते हैं कि आपके लिए एक और मैं कार्ड निकालना चाहती हूँ और क्या मैसेज है आपके लिए।
और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको खुद किसी से अभी फ़िलहाल काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है तो आप वो ले सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कई बार एक बार में काम ले लेते हैं, संभाल तो लेते हैं आप, पर ये बोला जा रहा है कि उसे आपको कंप्लीट भी करना है। Let me see, please give me one advice for them. So I've got बहुत सारे कार्ड आ गए, इतने नहीं लूँगी मैं। देखा बहुत डाउट में है, मतलब कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा जो एक अच्छे से स्लाइड होते हैं, ये भी एकदम अटक अटक के चल रहे हैं। आपके लिए ये मैं कार्ड निकालूंगी और देखते हैं क्या है। आई एम ग्रेस, आई एम सेंटर्ड, आई एम क्लियर इन माई माइंड, आई एक्सपेक्ट द बेस्ट। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, शायद आप, जैसे कि मैंने बोला, डाउटफुल है, क्लियर नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा कौन सा इंट्यूशन सही है, किस इंट्यूशन को मैं सुनूं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सेंटर करना है, अपने आपको फोकस करना है। मेडिटेशंस करते तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मेडिटेशंस कीजिए। एंड द फ्रूट ऑफ सरेंडर इज पेशेंट ग्रेस। दूसरी बात, यहाँ आप सरेंडर कर दीजिए। आई डोंट नो, मेरे को एक और यहाँ पे फील हो रहा है कि आई शुड टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। तो एक और मैं आपके लिए कार्ड निकालना चाहूँगी। अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉल्यूशंस पे आप काम करो, बिल्कुल सॉल्यूशंस पे आप काम करो। मैं ये कार्ड लूँगी आपके लिए। टर्न द पाथ ऑफ डिज़ायर विच फॉर मोस्ट पीपल इज फोकस्ड ऑन वर्ल्डली थिंग्स एंड रीडायरेक्ट इट टू अ हायर प्लेन। मतलब अपना जो डिज़ायर है उसका जो पाथ है वो चेंज करो। ज़्यादातर लोग मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही जाते हैं, बट अभी आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा हाई प्लेन की तरफ आप रीडायरेक्ट करो, मेडिटेशंस करो, आप सेल्फ एक्सप्रेशन वाली चीज़ों पे आप काम करो। एंड यहाँ पे एक और बात है आपके लिए कि आप शायद एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से अपने आप को बहुत मेजर करते हैं। अरे इसने मुझे ये बोल दिया, दिल पे ले लेना। अगेन वही वाटर एलिमेंट तो ज़्यादा है ना, वो इमोशनल एबिलिटीज़, जो इमोशंस ज़्यादा है आपके अंदर, तो चीज़ों को ले लेना। तो ये चीज़ है कि आपको ये सोचना है कि आपको कोई और नहीं मेजर कर रहा है या जज कर रहा है। एंड द फ्लो ऑफ लाइफ अबंडेंट ब्रिंग्स मी एवरीथिंग। मतलब वही जैसे कि यहाँ पे बात किया गया, तो सरेंडर करो, पेशेंस रखो, तो और लाइफ के फ्लो के साथ चलो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। ठीक है, तो और बाकी बातें मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। तो और जो बातें मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि वो ये है, आप लोगों के जो सनशाइन्स हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, देन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। एंड कुछ परसेंट लोग होंगे वो है यहाँ पे एरी, लियो, सजिटेरियस। और यहाँ पे मुझे साथ में एक और मैसेज चैनल हुआ, वो ये हुआ है कि अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ है या फिर जो अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ है, जो रिसेप्टिव पावर्स हैं, उसे आप आर्ग्यूमेंट्स में या लड़ाई में और दूसरों को प्रूफ करने में मत लगाओ आप। ठीक है, आप अपने इमोशनल कंटेंट को फुलफिल करने में आप लगाओ, और उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं आप उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, और जो आपके लिए मैसेज है, आप ना कनेक्ट करो सोर्स के साथ। ठीक है, हायर सोर्सेस के साथ। और
मतलब फेथ, लैक ऑफ फेथ मुझे नज़र आ रहा है, उसे आप हटाओ और जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, खास करके अपने उस इमोशनल पैटर्न्स पे, और उसकी अच्छी जो चीज़ें हैं उस पर आप फोकस करो कि वाह कितना अच्छा भगवान ने आपको ये लाइफ पर्पस दिया है, कि आपको इतना अच्छा आपको इंट्यूशन दिया है, तो उसको अच्छी जगह लगाओ और नेगेटिव जगह पे उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी फ़िलहाल सरेंडर करो और काम करो उस पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर पॉइंट नंबर 2 एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रीडिंग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 देखते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं या फिर क्या एडवाइस है हमारे आर्कएंजल्स की तरफ से। ओके, नाउ लेट मी सी। पहला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है द स्टार, I am getting cards. यहाँ पे आपके लिए निकले ये 2 कार्ड। पहले है क्वीन ऑफ कप्स, देन है द एम्प्रेस। तो मैं क्वीन ऑफ कप्स और इस एम्प्रेस को साथ में ही रखूँगी। Then has 7 of cups, then has 6 of swords, then a 7 of pentacles, एंड एक लास्ट कार्ड निकालेंगे अब। तो वो है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो राइट नाउ मैं पहले इन कार्ड्स को अच्छे से देख लेती हूँ और मैं अब आपको अच्छे से सारी बातें बताती हूँ। तो जिन लोगों ने भी ये पाई नंबर 3 चूज़ किया है, यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सबसे पहले ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैसेजेस नहीं मिले हैं आपके लिए। बिकॉज आर्कएंजल्स जो हैं वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो इस लाइफ में, और अगर वही आपकी लाइफ पर्पस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ये है कि आप शायद काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं अपनी फैमिली से, और उस वजह से आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कुछ अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे जिसे आपको छोड़ के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे ये भी बात है कि काफ़ी स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी आप पाना चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में मुझे काफ़ी स्ट्रगल्स नज़र आ रहे हैं। एज वेल एज यहाँ पे आप जो है काफ़ी सोचते हैं कि, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप काफ़ी रेस्ट करते हैं और ये सोचते हैं, थोड़ा डे ड्रीमिंग रहते हैं कि हाँ जो भी मेरी लाइफ में आएगा एकदम अचानक से आएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है इस चीज़ को आप हील करो। दूसरा बात यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप काम करते हो तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ को काफ़ी बैलेंस करना है। ब्लेसिंग्स आएंगी, ज़रूर आएंगी, पर वो मेहनत करने पर आएंगी। बिकॉज आपके अंदर क्या है कि आप थोड़ा सा मेहनत करते नहीं है तो पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं आप,
ठीक है। तो यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल की तरफ से मैसेजेस है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। वही अगर मैं आपके फाइनेंसेस और वर्क की बात करूँ, जो कि मैसेजेस हैं हमारे आर्कएंजल एरियल की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो आपके सामने काम है उसे आप पूरा करो, पूरे दिल से आप पूरा करो, आप उसमें इंटरेस्ट लो। शायद आप उस काम में इंटरेस्ट लेते ही नहीं हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बहुत सारा पैसा मिले, आप लीड करो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं और मैं तो बहुत ग्रो कर सकता हूँ या फिर मैं तो बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले एक काम पकड़ो, उसको अच्छे से पूरा करो, पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को ग्रो करने के लिए, उस काम को ग्रो करने के लिए, तब जाके आपको फाइनेंसेस भी मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी बोला जा रहा है आपको कि अगर आप जो भी कमा रहे हो, ठीक है, परिवार में आप दे रहे हो, बट आई थिंक यहाँ पे सेविंग वाली भी बात हो रही है, आप सेव भी करो, बिकॉज मुझे लगता है कि आप इमोशंस में आके शायद ज़्यादा खर्च कर देते हैं या बैलेंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। वहीं मैं अगर एंजल्स की बात करूं कि वो आपको कैसे देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप बहुत ही कंफ्यूज पर्सनालिटी हो, बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रहते हो, डे ड्रीमिंग्स में रहते हो। ठीक, इवन अगर मैं आपके एक्शंस की बात करूं, अगर आपको लगता है कि इस काम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे से नहीं हो पाएगा, या आप जिस भी जगह रह रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, नेगेटिव है, तो आप एक जगह से आप दूसरी जगह जा सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये भी बोला गया है, जैसे मैंने बताया था आपको, ये आर्कएंजल अज़राइल की तरफ से आपसे मैसेज है कि हर छोटी छोटी बात पे ना आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, उस चीज़ को आप रिलीज करना आप शुरू करो। हर छोटी छोटी बात पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। ओके, और शायद आप मॉनिटरी चीज़ों पे, मतलब मॉनिटरी टर्म्स में भी आप ध्यान देते हो कि हाँ ये मेरा मॉनिटरी टर्म्स है, मैंने इतना पैसा कमाया, मुझे और इतना कमाना है, मैं अगर इतना काम करूँ तो इतना हो जाएगा। नहीं, वो सारी चीज़ें आप छोड़ो। आप तो यहाँ पे ये देखो, आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स काफ़ी है, जो भी मिलेगा स्ट्रगल से मिलेगा, पर अगर आप डे ड्रीमिंग में ही रहोगे, सोचो कि भाई सब कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको हर चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये लाइफ ही आपका है कि बैलेंस करना, बैलेंस करने पे आपको ध्यान देना है। ओके, मैं आपके लिए थोड़े और जल्दी से कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। देखो, सबसे पहला जो कार्ड आया है, देखो, सप्रेशन। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अपने मन में काफ़ी सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन यहाँ पे फिर से कार्ड आया कंप्लीशन। कुछ भी काम करो, कंप्लीट करो, बिना कंप्लीट करे छोड़ो मत। और बॉटम पे देखा लेजीनेस। आपको पता है कि मैं नहीं करूँगा ये काम तो सही नहीं रहेगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। शायद आपके अंदर ये प्रॉब्लम भी है लेजीनेस की, और जैसे मैंने बोला इल्यूजन्स भी आपके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम है, उस पर आपको वर्क करना है। ठीक है, और ख़ास करके यहाँ पे आपको, आपके लिए जो सबसे बड़ा मैसेज है वो है बैलेंस करना। तो मैं आपके लिए एक और यहाँ से कार्ड निकालूंगी। एक कार्ड प्लीज, वन कार्ड। आर्कएंजल प्लीज, वन कार्ड। अपने इंट्यूशन से, ओके, आई हैव गॉट दिस कार्ड, आई एम इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो देखो, आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, उसे आप यूज़ करो, क्रिएटिव एबिलिटीज़ पे आप काम करो। आपका जो सोल है, जो आपकी आत्मा में एक रिजर्वायर है, एक इनफाइनाइट एनर्जी का, क्रिएटिविटी काफ़ी, इंटेलिजेंस है, और उसको ऐसे मत व्यर्थ मत जाने दो आप उसे। ठीक है, ये आप ऐसा मत करो अपने साथ, आप शायद व्यर्थ जाने दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच के, लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप। तो यहाँ पे आप लोग के लिए यही है कि
बहुत ज़्यादा मतलब आपको हार्मनी में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। स्ट्रगल्स हैं बट यू हैव टू मूव टूवर्ड्स हार्मनी। नई तरीके से आपको शुरुआत करनी है, प्रोग्रेस करना है आपको, बिकॉज आप शायद बहुत इल्यूजन्स में हैं। वो फॉल्स इल्यूजन्स और फॉल्स बिलीव्स आप हटाओ, ठीक है। बैलेंस रखो, गिव एंड टेक में आप बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रख रहे हो, ठीक है। बैलेंस नहीं नज़र आ रहा है मुझे। और आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं मुझे लग रहे हैं जो हो सकते हैं वाटर सनशाइन, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड एयर सनशाइन Gemini, Libra, Aquarius, and again Earth Sunshine, that is Taurus, Virgo and Capricorn. आई होप कि आज आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दूसरा बात यहाँ पे, पैशन को आप अपना जगाओ। पैशन नहीं नज़र आ रहा है, पैशन को आप जगाओ आप अपने, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपसे मैच हुआ तो ज़रूर बताइएगा। और एक और मैसेज है आप लोगों के लिए, वो ये है कि यहाँ पे कुछ न्यू आइडियाज़ पे आपको काफ़ी ज़्यादा काम करनी जरूरत है। यहाँ पे मुझे स्टॉपेज लग रहा है न्यू आइडियाज़ पे, तो उस पर आप काम करो। बस यही आपके लिए मैसेज सबसे मेन। तो अभी के लिए नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।